जोहार। आज 6 मार्च को शहीद पार्क चौक चाईबासा में भारतीय जनता पार्टी एसबीआई के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया गया। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ निर्देश दिया था कि एसबीआई में जितने भी राजनीतिक पार्टियों को इलेक्ट्रोल बॉन्ड के द्वारा चंदा दिया गया, जिस किसी के भी द्वारा, उन सभी चंदा का जो हिसाब है उसको 6 मार्च तक सार्वजनिक करने की ज़रूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ठीक 6 मार्च का जो दिन था उससे एक दिन पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दिया और कहा कि हमें 30 जून तक का समय दिया जाए, इतनी जल्दी हम इलेक्ट्रोल बॉन्ड का हिसाब नहीं देना चाहते। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर इलेक्ट्रोल बॉन्ड का प्राप्त चंदा का हिसाब नहीं देना चाहती है। अगर वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का चंदा का हिसाब दे देती है तो भारतीय जनता पार्टी को ये डर है कि उनके जो चंद पूंजीपति मित्र हैं उनसे तो उनको धन प्राप्त होता है, वो सार्वजनिक होने से देश की जनता उसको आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी। इससे यही प्रतीत होता है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के द्वारा सर्वाधिक चंदा जो प्राप्त हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। इसी कारण वो इस चंदे को छिपाना चाहती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी उसके इस कोशिश को भी असफल करेगी और लगातार जोरदार इसका विरोध तब तक करते रहेगी जब तक कि एसबीआई के द्वारा सार्वजनिक चंदा का हिसाब नहीं दिया जाता है। आज हमें पता हो कि एसबीआई जो है कंप्यूटरीकृत बैंक है और उसको लगभग 22,500 इलेक्ट्रोल बॉन्ड का हिसाब देने में उसको जून महीना तक का समय लेना पड़ रहा है। ये इसलिए चूँकि अप्रैल मई में इलेक्शन है, अगर वो दे देगा तो सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। इसीलिए सिर्फ बीजेपी को चुनावी लाभ देने के लिए एसबीआई द्वारा इलेक्ट्रोल बॉन्ड से प्राप्त चंदे का हिसाब नहीं दिया जा रहा। इसीलिए हम लोग इसके खिलाफ लगातार लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। जोहार साथियों, चुनाव हारने के डर से इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जानकारी छुपा रही है बीजेपी। प्रीतम बांकीरा। एसबीआई द्वारा इलेक्ट्रोल बॉन्ड से प्राप्त चंदा की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा गया। चाईबासा शहीद पार्क चौक में युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज के निर्देशानुसार युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रीतम बांकीरा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने एसबीआई द्वारा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में प्राप्त चंदा को सार्वजनिक नहीं करने के विरोध में बीजेपी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के विरुद्ध जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रीतम बांकीरा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह आदेश दिया गया था कि 6 मार्च तक एसबीआई में इलेक्ट्रोल बॉन्ड द्वारा सभी राजनीतिक दलों को जो चंदा मिला है वह आम जनता को बताया जाए कि किसके द्वारा किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है, क्योंकि बीजेपी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में चंदा प्राप्त करने वाली सबसे बड़ी लाभार्थी पार्टी है। इसके बाद बीजेपी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर राजनीतिक दबाव बनाया और स्टेट बैंक द्वारा 6 मार्च से ठीक एक दिन पहले 5 मार्च को आवेदन देकर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में प्राप्त चंदे की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 30 जून तक का समय मांगा है। श्री बांकीरा ने कहा कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इतना ज़्यादा डर गई है और वह यह मान चुकी है कि एसबीआई द्वारा चंदा की जानकारी सार्वजनिक करने से आम जनता का आक्रोश उसके आगामी कुछ दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए चुनाव हारने के डर से बीजेपी ने दबाव बनाकर एसबीआई को अपना ढाल बनाया और बड़े चालाकी से लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्ट्रोल बॉन्ड से प्राप्त चंदा की जानकारी सार्वजनिक करने का आवेदन एसबीआई के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में करवाया। जिला अध्यक्ष प्रीतम बांकीरा ने कहा कि आज भारत की जनता भी जान चुकी है कि बीजेपी ने देश के सभी महत्वपूर्ण सरकारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है और वह अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को भी ठेंगा दिखा रही है। बीजेपी के इस कृत्य के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जोरदार लड़ाई लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों को आम जनता तक लेकर जाएगी और उसे सत्ता से
उखाड़ फेंकने का काम करेगी। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर दास, युवा कांग्रेस नगर अध्यक्ष अमन महतो, चाईबासा नगर अध्यक्ष राहुल दास, कांग्रेस चाईबासा नगर अध्यक्ष अजय कुमार, सन्नी रॉबर्ट, अंथोनी सागर दास, भरजो देवगम, रुपेश रजक, मोहम्मद सलीम एवं अन्य उपस्थित रहे। धन्यवाद।